ज्ञान कक्षा 8 आज चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले हम व्यंजक किसे कहते हैं? जिसके साथ चर राशियाँ होती हैं। मान लीजिए हमने x + 1, तो ये एक क्या बन गया? व्यंजक। इसमें एक चर राशि होती है। चर मतलब जिसका मान क्या कहते हैं? नियत नहीं होती है। इसका मान नियत नहीं होती चर राशि की। या इसको कह सकते हैं x + y + 3। तो ये सब इस प्रकार से जो संख्या होगी वो व्यंजक कहलाएंगे हमारी। इसको कहते हैं इक्वेशन। तो ये क्या है? जो ये चर वैरिएबल, इसको वैरिएबल भी कहते हैं, चर। तो चर राशियों से बने हुए, चर एवं अचर राशियों बने हुए चीज़ को हम व्यंजक कहते हैं। देखो यहाँ पर उदाहरण आप लोगों को बताएंगे। अब अगला आते हैं समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण में क्या होता है? बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, RHS। तो ये यहाँ पर जो इक्वल होता है, बराबर होता है, इसके बायां पक्ष भी होता है और दायां पक्ष भी होता है। मान लीजिए हमने कहा x + 1 = 17। तो यहाँ पर जो है x + 1 का मान कितना है? 17, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये समीकरण को इंगित करता है। इस प्रकार के प्रश्नों को समीकरण कहते हैं। अब हम यहाँ पर समीकरण को हल करना, तो हम समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे? हम तो प्रथम विधि, एक विधि है, फर्स्ट विधि हमारी। मान लीजिए कोई समीकरण लेते हैं 2x - 3 = 7। तो यहाँ पर बायां पक्ष दायां पक्ष है, तो ये समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास प्रथम विधि है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो चर राशि है, चर राशि के सामने जो है इसको ऋण 3 है। तो इस ऋण 3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? धन को हटाने के लिए ऋण, ऋण को हटाने के लिए धन। तो ये ऋण 3 है, तो इसके लिए हटाने के लिए, इसको काटने के लिए हमको धन 3। तो अगर यहाँ इस पक्ष में अगर धन 3 करेंगे तो हमको दाएं पक्ष में भी, दोनों पक्षों में धन 3 करने पड़ेंगे। जो चीज़ हम यहाँ पर इंगित करेंगे वो दाएं पक्ष में भी होगा। तो यहाँ पर देखिए आप 2x ऋण 3, अब इस ऋण 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धन 3 + 3 बराबर 7। तो अब ये प्लस बाएं पक्ष में कर रखा है, तो हमको दाएं पक्ष में भी धन 3 करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। अब धन से ऋण कट जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर बचा 2x = 7 + 3 10। अब ये x के साथ क्या हुआ? गुणा हो रखा है, तो इस 2 को हटाना है। अब गुणा है तो गुणा को हटाने के लिए भाग, तो हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। इस पक्ष में 2 से भाग देंगे तो इस पक्ष में भी 2 से भाग देना पड़ेगा। देते हैं 2x, भाग को हम नीचे हर में लिखते हैं, 2 = 10/2। तो यहाँ पर भाग 2 से 2 कट गया। यहाँ पर हम ये लिखें, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ये चीज़ ध्यान देंगे। अब 10 से 2 को भाग देंगे 5, तो हमारा उत्तर आ गया x = 5। ये प्रथम विधि है। तो ये प्रथम विधि से हमने यहाँ पर मान निकाला। एक और विधि है यहाँ पर, आपको जो विधि अच्छा रहेगा उससे कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को लेते हैं, 2x - 3 = 7। दूसरी विधि में हम क्या करेंगे? ये -3 है तो इसका पक्षांतर, अचर जो हमारे यहाँ पर चर राशि है, तो अचर राशियाँ जो है इसको पक्षांतर उस दाएं पक्ष में जहाँ पर ये अचर राशियों के साथ भेज देंगे इसको। तो 2x, ये -3 ये पक्षांतर होगा तो माइनस का प्लस हो जाता है वहाँ पर। तो 2x, ये माइनस, ये पक्षांतर वहाँ से ले गया तो 7, और ये माइनस वहाँ जाके क्या हुआ? +3। तो हमने ये चीज़ देखा, 2x = 7 + 3 10। अब ये देखिए आप, इसके साथ गुणा हो रखा है। गुणा का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? भाग। भाग का पक्षांतर करेंगे तो गुणा। धन का पक्षांतर करेंगे ऋण। ऋण का पक्षांतर करेंगे, चेंज हो जाता है चिन्हों को, धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो यहाँ पर इसके साथ गुणा है 2, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये चला गया वहाँ। अब बचा क्या यहाँ पर? x, और यहाँ गुणा, जो 2 गुणा है वहाँ जाके भाग, भाग को नीचे हर में लिखते हैं। तो यहाँ से कटा 5, तो यहाँ पर आ गया x =
5। तो x का मान यहाँ पर 5 आया। तो दोनों विधियों में हमारे x का मान 5 आ गया। आप किसी भी विधि से ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर पक्षांतर 3 का पक्षांतर ये भी लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 का पक्षांतर ये चीज़ लिख के आप यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अब हमारे लिए यहाँ पर x का मान, हमारा जो समीकरण था, हम इसको कहते हैं जांच करना। अब हम जांच करते हैं कि वाकई में हमारा जो उत्तर आया x सही है नहीं है, जांच करना। क्या समीकरण था हमारा? 2x - 3 = 10। अब हमारे पास x का मान है, x बराबर 5। तो यहाँ पर देखते हैं 2x गुणा हुआ x के साथ, 2x इसको ऐसे कहते हैं -3 = 10। अब x का मान कितना है? 5 - 3 = 10। पहले आपको इसको गुणा करना। 5 2 जा 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर हमने 10 गलती से लिख दिया, 7 है। तो 5 दूनी 10 ऋण 3, तो 10 में से 3 घटा कितना है? 7 = 7। तो हमारा जो 7 बायां पक्ष 7 है, दायां पक्ष मतलब बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारा समीकरण सही है, बिल्कुल बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो ये हमारा इस विधि से हम समीकरण को हल कर सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं। अब हम एक प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। दो संख्याओं का योग 74 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है, तो संख्याएं बताइए। तो हमको उस संख्या को बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मानते हम, हमारे पास संख्या क्या है ये हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर व्यंजक द्वारा व्यंजक बनाएंगे। माना पहली संख्या, मानते हम x मान लेते हैं। हमको यहाँ पर प्रश्न में कह रखा है दूसरी संख्या पहली संख्या से 10 अधिक है, अतः दूसरी संख्या कितनी होगी? पहली संख्या हमारी x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? x से 10 अधिक, x धन 10। अब हम प्रश्नानुसार आ जाते हैं, प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में क्या कह रखा है? दो संख्याओं का योग 74 है। दो संख्या कौन सी है? x और x धन 10। तो इनको जोड़ते हैं, x धन 10 बराबर कितना है? दो संख्याओं का योग 74। देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर देख रहे हैं x और x, कितने x हो गए? 2। 2x + 10 = 74। अब यहाँ पर अचर राशि, इसका पक्षांतर दाएं पक्ष में करेंगे, बाएं पक्ष से। 2x ये 10 वहाँ से ले गया इक्वल 74, ये धन का है तो वहाँ पक्षांतर में क्या होगा? ऋण 10 पक्षांतर। 2x = 74 में से 10 घटाएंगे 64। अब ये देखिए यहाँ पर जो इसके साथ गुणा हो रखा है 2, इसका भी पक्षांतर करेंगे, भाग हो जाएगा। x = 64, तो गुणा है तो ये भाग 2, ये कट के 32, तो x बराबर 32। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया। तो हमको यहाँ पर मान चाहिए। अब हम ज्ञात कर सकते हैं पहली संख्या x बराबर कितनी है? 32। दूसरी संख्या क्या है? x धन 10। तो आपको 32 में धन 10 करेंगे तो कितना होगा? 42। तो दूसरी संख्या हमारी 42 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न। 32 धन 42 बराबर 74, 74 हमने यहाँ पर कहा था, तो आना चाहिए। 32 में 42 जोड़ के 74। तो ये इस प्रकार से हम किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं इस मेथड से। अब यहाँ पर रैखिक रूप में समीकरण, इस प्रकार से कोई समीकरण होते हैं हमारे रैखिक रूप में, तो इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखते हैं। अगर इस प्रकार से समीकरण होंगे तो जो हमारे दो पक्ष हैं, पक्ष का जो हर होगा इस पक्ष के अंश में जाके गुणा हो जाएगा, और इस पक्ष का जो हमारा अंश है वो इस पक्ष के हर से गुणा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं हल करते हुए। देखो अब 8 से x धन 1 को हल करना है तो क्या हो जाएगा?
8 से किसको हल करना है, x धन 1 को, और ये बराबर हो गया। अब ये चला गया ऊपर, 3 से 2x को मल्टीप्लाई, 3 से किसको करना है, 2x प्लस 3 को। तो हमने ये चीज़ सीख चुके हैं कक्षा 7 में कि बाहर से अगर किसी चीज़ को अंदर गुणा करना है तो दोनों को गुणा होता है। यहाँ से इसको भी गुणा करेंगे, फिर धन करके इसको भी गुणा करना है आपको। तो 8 से x को गुणा करेंगे तो 8x, चिन्ह क्या है, धन। 8 से 1 को गुणा, 8 1 जा 8। यही चीज़ आपको यहाँ भी करना है। 3 से पहले 2x को गुणा करना है, फिर 3 से 3 को। 3 से 2x को गुणा करने पर कितना, 3 2 जा 6x, धन का चिन्ह है, धन कर देंगे। 3 से 3 को, 3 3 9। तो यहाँ पर हमारे पास आप समान चर वाले राशियों को एक साथ करते हैं। 8x और 6x, मतलब 6x का पक्षांतर यहाँ करेंगे और 8 जो अचर राशि है पक्षांतर वहाँ कर लेंगे। 8x, ये 6x क्या है, इसके आगे क्या है, धन, तो पक्षांतर होगा तो ऋण, ऋण 6x बराबर 9। ये 8 धन के हैं, वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ऋण 8। तो ये 8x में से 6x घटाएंगे तो कितने x से बचते हैं, 2x, 2x। 9 में से 8 घटाएंगे 1। आप देखिए 2 का पक्षांतर करेंगे, कहाँ करेंगे पक्षांतर, दाएं पक्ष में, बचा कितना, x। अब पक्षांतर, गुणा का पक्षांतर करने पर भाग नीचे आ जाता है, तो x का मान 1/2। तो इस प्रकार से हम रेखीय समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण वाला चैप्टर हमारा रेखीय, जो 4 अचर राशि वाली समीकरण हमारे पूरे हो।